बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरनु पवन कुमार वट बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा प्रसंग में मन लगाने से पहले 2-4 बार मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण वातावरण को पवित्र करने के लिए प्रेम के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय।
अपनी इच्छा से भक्तों को सुख देने के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए मेरे प्रभु ने लीन मनुज अवतार लेना अलग बात है, जन्म लेना अलग बात है। अवतार लिया है लेकिन जन्म लिया है, क्योंकि भक्ति की परिपक्वता होती है जन्म लेने में। मां को एक गर्भवती महिला होने का पूरा सुख दिया है मेरे प्रभु ने। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना, अवतरण का मतलब होता है नीचे उतरना। मेरे प्रभु भक्तों को सुख देने के लिए अपने साकेत धाम को छोड़कर, अपने अनन्य दिव्य लोकों को छोड़कर इस धराधाम पर, मृत्यु लोक पर उतरे हैं, पधारे हैं, अवतरित हुए हैं। इसलिए ये मेरे प्रभु का अवतार है। निज इच्छा निर्मित तन, लोग कहते हैं वो अजन्मा कैसे कर्म बंधन में आ गया, उसको भी हमारी तरह कैसे जन्म लेना पड़ा नहीं। निज इच्छा, अपनी इच्छा से निर्मित तन, कभी नृसिंह का रूप बना लेते हैं, कभी वाराह का रूप बना लेते हैं, कभी कच्छप का रूप बना लेते हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता है, जैसी उनकी इच्छा है, इतना हम में और उनमें अंतर है। परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मिट्टी की घड़े हजारों हैं लेकिन मिट्टी एक है, तत्व एक है। स्वर्ण के आभूषण अनेक हैं लेकिन स्वर्ण एक है, तत्व एक है। मेरे प्रभु किसी बंधन में नहीं आते, वो तो भक्तों को सुख देने के लिए आज से कितने वर्षों पूर्व मेरे प्रभु का अवतार हुआ, लीलाएं की, लेकिन आज तक वही आनंद भक्तों को मिलता हुआ। इसलिए प्रभु बीच बीच में निज इच्छा निर्मित तन, एक जेल में, एक बंदी गृह में एक कैदी भी आता है, एक बंदी भी आता है और एक जेल अधीक्षक भी आता है। बंदी स्वेच्छा से नहीं आता, उसको लाया जाता है। उसका आना भी उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है और उसके बाहर निकलना भी उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। लेकिन जब जेल अधीक्षक आता है तो वो अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से बाहर निकलता है। उसके ऊपर जेल के जो टॉर्चर होने वाले कानून हैं, जो भी नियम हैं, उपबंध हैं, वो लागू नहीं होते कैदियों वाले। इसी तरह से इस संसार रूपी कारागार में हम लोग अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए बरबस लाए जाते हैं और यहां से मुक्त होना भी हमारी इच्छा पर नहीं है, बंदी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु जब इच्छा होती है तब आते हैं और जब इच्छा हुई तब अपने स्वधाम के लिए गमन करते हैं। माया गुण गोपाल
पार। प्रभु का ये नाम रूप लीला गुण धाम माया से भी परे है, गुणों से भी परे है, इंद्रियों से भी परे है, क्योंकि परमात्मा स्वयं मन बुद्धि और अहंकार से परे है। प्रभु तर्क से परे है। केवल अपने भक्तों के साथ लाड़ लड़ाने के लिए मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। बोलिए बाल रूप भगवान की जय। उस अजन्मा ने, उस अखिल ब्रह्मांड नायक ने चतुर्भुजी रूप में मां को दर्शन दिया। मां को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं, मां स्तुति करने लगी, प्रभु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके एक एक रूम में अनेक अनेक ब्रह्मांड बसे हुए हैं। अगर कोई ये सुनेगा कि मम उर सुवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। विवेकवानों का भी विवेक छूट जाएगा जब ये मालूम पड़ेगा कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसको वेद भी नीति नीति कहते हैं, वो एक मां के गर्भ में रहा। कैसे रहा? प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु मुस्काना, प्रभु को हंसी आई। मां बताओ। मां ने कहा लेकिन एक बात बताओ नारायण, आपने मुझको वरदान में क्या दिया था? मां मैंने आपको वरदान में ये दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और बंधुओं, यहां छंद की लाइन का जरा अर्थ करें। स्पष्ट रूप से इसमें दूसरा अर्थ झलकता है। मां ने कहा बेटा, मां ने डांटना शुरू कर दिया, बेटा जो वरदान दिया था उस वरदान को तुम भूल गई। प्रभु ने हाथ जोड़े, नहीं मां, भूला नहीं हूं। तुमने पुत्र बनकर आने के लिए कहा था। हाँ। माता पुनि बोली, बेटा सोमति डोली। तुम्हारी वह बुद्धि विचलित हो गई कि मुझको पुत्र बन करके आना है, तुम तो अपने स्वरूप में आ गई। क्या करना है मां? बोले तजहु तात यह रूपा। इस स्वरूप को हटा दो। इस स्वरूप को देख करके मेरे अंदर वात्सल्य नहीं उमड़ रहा है। स्तुति करने की इच्छा हो रही है, प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है। और अगर एक मां अपनी बेटी की आरती उतारती रहे, स्तुति करती रहे, तो उसमें मां का मातृत्व तो कहां है, वात्सल्य कहां है? की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। बाल लीला करो ना मां। बाल लीला में क्या करना है? अरे नारायण, सारे संसार को चलाते हो, अखिल ब्रह्मांड को चलाते हो। तुम्हारे ही संकल्प मात्र से सारी की सारी सृष्टि चल रही है, और मां के आगे पूछते हो कि क्या करना है? अरे बालक होता है तो क्या करता है? मेरे प्रभु ने कहा रोता है। रोना मां, सबसे पहले रोना है। हाँ। सुनी बचन सुजाना, काव्य का सौंदर्य है। रोदन ठाना, सुजाना शब्द प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी भी कहना चाहते हैं कि इस समय प्रभु चतुर हैं, सुजान हैं, बड़े हैं, वयस्क हैं, नारायण रूप में हैं। और उस नारायण रूप में ही सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। प्रभु ने रोना तो बच्चों की तरह नहीं रोए।
जब शब्दों के लालित्य पर ध्यान दीजिएगा। रोदन ठाना, इतनी जोर से प्रभु ने लगातार रोना प्रारंभ किया, ठान करके। मां ने जल्दी से देखा कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया, कपाट बंद किए। बेटा ऐसे नहीं, अगर किसी ने इस रूप में रोते हुए और देख लिया तो हंसी की भी हंसी होगी। लाला हुआ है और इतना बड़ा लाला हुआ है, 4 हथियार लेकर के, 4 अस्त्र शस्त्र लेकर के, और फिर भी रो रहा है मां के सामने। क्या करूं मां? कि जैसे सुलीला। प्रभु ने कहा मां गलती हो गई। और बंधुओं, इसके आगे कथा का लालित्य प्रारंभ होता है। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, दीन परहि भवकूपा। मेरे प्रभु अपने साके धाम को छोड़ करके, अपने धाम को छोड़ करके कहां आ गए? मृत्युलोक में आ गए, मां के आंगन में आ गए, मां के कक्ष में आ गए। और प्रभु का पद खाली पड़ा हुआ है, प्रभु का साकेत धाम खाली है। वो स्वामी जी कहते हैं, संतों ने बहुत अच्छा भाव निकाला। भाव है, बोले यह चरित्र जे गावहि, इस चरित्र को जो भी गाएंगे वो कहां जाएंगे? बोले चिंता मत करो, प्रभु का पद खाली है। ते हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। मेरे प्रभु ने अवतार लिया। और बंधुओं, जैसे ही मेरे नारायण ने, मेरे प्रभु ने, उस अखिल ब्रह्मांड नायक ने बालक बन करके रोना शुरू किया। महलों में आवाज गूंजने लगी, चारों ओर से दास दासियां दौड़ने लगीं। जन्म लियो रे रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। सुनी से सुरुतन परम प्रिय वाणी, सुंदम चले आई सब रानी, जन्म रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। सिद्ध जह तह भाई दासी, हर्षित जय गाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे चारों ओर से बजैया। दास दासी दौड़ गए। सबको मालूम था कि मां का गर्भ पूर्ण काल का चल रहा है, कभी भी कोई सूचना मिल सकती है। अनेक दास दासी दौड़ करके मां कौशल्या के भवन की ओर आने लगे। और अब मां आश्वस्त है। अब मां का जो लाला है ना, वो चतुर्भुजी नहीं है। मैया कौशल्या ने अपने लाला को अपनी गोद में बिठाया है।
और मेरे प्रभु रोदन ठाना, रोने लगे। दासियों ने सुना, अरे महारानी जी ने पुत्र को जन्म दिया है, महारानी जी पुत्र का जन्म हुआ है। मां कौशल्या ने इशारा किया, हाँ अच्छा, तो पहले ये समाचार जाकर के महाराज को दे दे, क्योंकि महाराज इस समय घर पर नहीं है, महाराज इस समय अंतपुर में नहीं है। महाराज कहाँ है? राज दरबार में है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, महाराज की सभा चल रही है, अनेक सामंत और राजा लोग बैठे हुए हैं। दौड़ते हुए सेवक आए, दासियां आई, महाराज चिरंजीवी हो, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, क्या हुआ महाराज? हाँ, बोले जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या जी ने, मैया कौशल्या ने, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, महाराज दशरथ के स्थान पर स्वयं को रखा, मेरे घर पर लाला हुआ है, यह सोच करके कथा का आनंद है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, महाराज दशरथ को ऐसा लगा जैसे किसी ने अमृत उड़ेल दिया हो। महाराज दशरथ अचानक समाधिस्थ हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। महाराज दशरथ मानो समाधिस्थ हो गए, उठना चाहते हैं, कहाँ है? महारानी सकुशल तो है ना? मेरा चिरंजीवी पुत्र कुशल से है ना? राजवैद्य को बुलाया जाए। दासी ने कहा, नहीं महाराज, कोई आवश्यकता नहीं है, अंतःपुर में सब कुशल है। महाराज दशरथ पुलकित हो गए। परम साहब। प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। महाराज दशरथ उठने का प्रयास करते हैं, साहस करते हैं, इतने गदगद हैं कि इंद्र के वज्र को भी अपने वक्षस्थल पर साधने वाले ये महाराज दशरथ आज प्रेम के कारण उठ नहीं पाए। सेवकों ने सहारा दिया, मंत्रियों ने सहारा दिया, और महाराज दशरथ अत्यंत गदगद होकर के सोचने लगे, क्या मैं सपना देख रहा हूं? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो
रघुरैया अवध में लागे बलिया जन्म लियो रघुरैया अवध में लागे बलिया। महाराज दशरथ अपने स्थान पर संभल करके खड़े हुए और सबसे पहले महाराज दशरथ ने कहा बाजी बजवाना प्रारंभ करो और सारे अयोध्या को ध्वज पताक तोरण पुर छावा, सारे अयोध्या को सजा दिया जाए। और बंधुओं, महाराज दशरथ ने विचार किया अब मैं जाऊं कहां। महारानी कौशल्या के भवन की ओर जैसे ही महाराज दशरथ चलने लगे और उसी समय कुछ दासियों का एक और समूह दौड़ता हुआ आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा क्या हुआ, मुझे समाचार मिल गया है महारानी कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया है ना। नहीं महाराज, वो तो हो चुका। फिर बोले आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज, महारानी कैकेयी ने भी पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महाराज दशरथ के बढ़ते हुए कदम मां कौशल्या के भवन की ओर एकदम थम गए, रुक गए। अब क्या करें। मेरी दो महारानियों ने एक साथ एक दिन एक समय महाराज के सौभाग्य का फुब्बारा फूट गया, स्रोत फूट गया। कभी सोचते हैं कौशल्या की तरफ जाऊं, कभी सोचते हैं कैकेयी के महल की ओर जाऊं। महाराज किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए और उसी समय दासियों का एक और समूह दौड़ता हुआ आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा अब क्या हुआ। महाराज महारानी सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। बोले दशरथ राजकुमार की जय, चारों भैयन की जय। दशरथ कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। महाराज आपके यहां 4 पुत्र थे। महाराज दशरथ किसी ओर जाने के लिए लायक नहीं रहे, क्या करूं। महाराज दशरथ को विचार आया नहीं मैं गलती कर रहा हूं ना, मुझको किसी महल की ओर नहीं जाना चाहिए। फिर अरे सबसे पहला समाचार तो जिनके आशीर्वाद से हुआ है। जन्म लिया रे रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वशिष्ठ कह गए उहकारा, गुरु वशिष्ठ कह गया उहकारा। द्विजन सहित नभद्वारा, आए द्विजन सहित नभद्वारा। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। महाराज ने सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ के लिए समाचार भेजा है। गुरुदेव वशिष्ठ को सूचना दो। और गुरुदेव वशिष्ठ सुनते ही ब्राह्मणों के समाज के साथ महाराज दशरथ के राज दरबार में पधारे हैं। महाराज गुरुदेव आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। आपने आशीर्वाद दिया था ना, धरहु धीर हुई यहीं सुतचारी। गुरुदेव आज मुझको मालूम पड़ गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज अब मुझे क्या करना है।
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा करना क्या है, अपने राजकुमारों के दर्शन किए। महाराज दशरथ ने कहा पहले किसी राजवैद्य को बुला ले, किसी उचित देखभाल करने वालियों को बुला लें, महारानी प्रसूति गृह में है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राज ने आवश्यकता नहीं है। क्यों? महाराज दशरथ चौंक गए। क्यों महाराज? अरे राजवैद्य की आवश्यकता होगी, कुछ महिला परिचारिकाओं की आवश्यकता होगी जो इस कार्य में निपुण हो। नहीं महाराज चिंता मत करो, क्योंकि ये साधारण राजकुमार नहीं है। धरहु धीर हुई यही सुतचारी, वे स्वविदित अलौकिक पुत्र पैदा हुए हैं राजन। वहां किसी राजवैद्य की आवश्यकता नहीं है, वहां किसी की आवश्यकता नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा फिर तो महाराज मैं भी दर्शन कर सकता हूं, मैं भी जा सकता हूं क्या? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन केवल तुम ही नहीं, जिस समय मुझको सूर्य वंश का कुलगुरु बनाया गया था, मैंने मना किया था। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। मैंने मना किया, मैं इस उपरोहित कर्म को, कुलगुरु के कर्म को धारण नहीं करना चाहता। उस समय मुझसे कहा था ब्रह्मा जी ने, वशिष्ठ चिंता मत करो। क्यों नहीं करना चाहते? बोले मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो तपस्या करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं वशिष्ठ, जहां जाकर के तुम तपस्या करोगे ना, वही उद्धार करता तुम्हारे शिष्य के रूप में इसी वंश में आकर के जन्म लेगा। इसलिए राजन मैं भी तुम्हारे साथ राजकुमारों के दर्शन करने के लिए चलूंगा। अहो भाग्य महाराज दशरथ के। और सुनो राजन, आज सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। आज राजमहल नहीं है, नगर में ढिंडोरा पीट दो। जो भी कोई चाहे महाराज दशरथ के उस व्यक्तिगत अंतःपुर में प्रवेश करके लाला का दर्शन कर सकता है। महाराज दशरथ ने दुंदुभी बजवाई है, ढिंडोरा पिटवाया है, और जैसे ही महाराज दशरथ के लाला की खबर सुनी, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, पूरे अयोध्या से दौड़ दौड़ करके नारियों का झुंड चलने लगा। महाराज दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ, ब्राह्मण और उनके पीछे चारों ओर से स्त्रियों का झुंड, पुरुषों का झुंड बधाई देते हुए, बधाई हो मैया कौशल्या को बधाई हो। लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सभी लोग प्रेम से आनंद लें। लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन
थे। महाराज दशरथ ने कहा सारे खजाने खोल दिए जाएं, जिसको जो चाहिए। और चारों ओर से आवाज आने लगी, महाराज दशरथ, दशरथ घर आनंद भयो। जोर से बोले, दशरथ घर आनंद भयो। दशरथ घर आनंद भयो। जय हो मेरे राम की, दशरथ घर आनंद भयो। जय हो मेरे राम की, दशरथ घर आनंद भयो। जय हो मेरे राम की, दशरथ घर आनंद भयो। जय हो मेरे राम की, दशरथ घर आनंद भयो। जय हो मेरे राम की, दशरथ घर आनंद भयो। जय हो 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 राम बोले राम लला की, राम लला की। मुझे मालूम है आप सभी लोगों का मन नृत्य करने के लिए कर रहा है, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपनी अपनी जगह पर दूर दूर बैठे ही बैठे आप लोग झूम करके नृत्य करें और आनंद लें। इधर से माताओं का एक और टोल आया, टीम आई है पूरी बना करके, ढोलक बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई। मैया, हाँ मैया, कौशल्या का आज सौभाग्य चरम सीमा पर है। मैया, हाँ, जायो कौशल्या ने लल्ला महल में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला महल में हल्ला समझ गयो। हल्ला समझ गयो। हल्ला समझ गयो। हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला महल में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला महल में हल्ला समझ गयो। कोई लुटाए लड्डू पेड़ा, कोई लुटाए लड्डू पेड़ा, कोई लुटाए रसगुल्ला। बज में हल्ला समझ गयो। कोई लुटाए रसगुल्ला। बज में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला बज में हल्ला समझ गयो। कोई लुटाए हार मेरे, कोई लुटाए हार मेरे, कोई लुटाए हार चल्ला। बज में हल्ला समझ गयो। कोई लुटाए हार चल्ला। बज में हल्ला समझ। बधाई हो। जायो कौशल्या ने लल्ला बज में हल्ला समझ गयो। कोई लुटावे हार दुसारा, कोई लुटावे हार दुसारा, कोई लुटावे रुमल्ला। मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। कोई लुटावे रुमल्ला। महल में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला महल में हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला महल में हल्ला समझ गयो। बंधुओं, चारों ओर से जय जयकार होने लगी। महाराज दशरथ की जय हो, महारानी कौशल्या की जय हो। और बंधुओं, इसी समय महाराज दशरथ ने कहा, सुनो, रुको रुको, अभी उत्सव को पूरा होने दो। महारानी कैकेयी को बुलाया जाए, महारानी सुमित्रा को बुलाया जाए। और बंधुओं, एक गोद में मैया
मैया कौशल्या की गोद में प्रभु श्री राम सावले रंग के मंद मंद मुस्कुराते हुए, उधर से महारानी कैकेयी का आगमन हुआ। महारानी कैकेयी की गोद में भी भरत लाल। एक ओर से महारानी सुमित्रा आती हुई रास्ता दे दिया गया। अब पूरा दरबार लगा है। बोलो चारों राजकुमारन की जय। महारानी सुमित्रा की गोद में 2 गोरे रंग की। अब जब लोगों ने देखा चारों राजकुमार, अब तो और ज्यादा समाचार फैल गया। महिलाएं पुरुष सबको मालूम पड़ गया राजभवन में जाने की छूट है। सब दौड़ दौड़ के आने लगे। अरे चलो देखिया वे, चलो देखिया वे, महलन में लाला हुआ। 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 दशरथ महाराज दशरथ कभी इधर भटकते हैं, कभी इधर गिरते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने इशारा किया लोगों से, अरे आज महाराज को उठाने का अवसर है। आज महाराज का कोई अनुशासन नहीं है। और बंधुओं, देखते ही देखते लोगों ने महाराज दशरथ को कंधे पर उठा करके नृत्य करना प्रारंभ किया। जैसे पूरी अयोध्या राजमहल में आकर के नृत्य करने लगी। अरे अवध में है रही जय जयकार, लाला जायो है। अवध में है रही जय जयकार, कौशिला लाला जायो है। कौशिला लाला जायो है। अवध में ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, लाला जायो रे। ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, लाला जायो रे। सहज सिंगार किए उठाई, लाला जायो रे। अवध में कन
चावल करही डाला जायो रे अमृत नो चावल करही डाला जायो रे बार बार शिशु चरणन पर ही डाला जायो रे अवध में है रही जय जयकार कौशला डाला जायो रे अवध में है रही जय जयकार कौशला डाला जायो रे कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई काहे को जग बनोर पालनो काहे को जग बनोर पालनो काहे के लागे फूलना में वेदन में सुनी आई काहे के लागे फूलना में वेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई हरे चंदन को जप बनोर पालना चंदन को जप बनोर पालना रेशम के लागे फूलना में वेदन में सुनी आई रेशम के लागे फूलना में वेदन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी आई कौशल्या जायो ललना में वेदन में सुनी वो आई अयोध्या में उत्सव हुआ है, रंगोत्सव हुआ है। और ये उत्सव कितने दिन चला है, बहुत बड़ा आश्चर्य। प्रकृति में पहली बार फेरबदल हुआ। भगवान शिव कहते हैं देवी, भगवान सूर्य मगन हो गए मेरे वंश में। आज मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। एक माह निकल गया, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हुआ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य की ओर देखा। भगवान सूर्य समझ गए और भगवान सूर्य के बाद जैसे ही भगवान सूर्य का दिन बढ़ना प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ने लगा, लोगों को मालूम हुआ अरे बहुत समय हो गया। लोगों का इधर से उधर आना जाना प्रारंभ हुआ। और बंधु, इसी समय भगवान शिव ने भगवती पार्वती को एक रहस्य की बात बताई है। सुनो देवी। और एक कहूं निज
गिरिजा अति दृढ़मति तोरी काग भुषुंड संग हम दो काग भुसुंड संग हम दो मनोज रूप जानहि नहीं को मनोज रूप जानहि नहीं को और हुए निज छोरी सुनो गिरिजाति दृढ़मति तोरी सुनो गिरिजाति दृढ़मति तोरी। भगवान भूतनाथ कहते हैं, देवी हम मैं और काकभूषण दोनों मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए मनुष्य वेश में अयोध्या की गलियों में भ्रमण करते हुए दिन बीतने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ अपने कुटिया में पधारे हैं। कुछ दिन के पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के लिए समाचार भेजा है, महाराज आज आपके पुत्रों का नामकरण करने का सुंदर मुहूर्त है। अत्यंत प्रसन्न हुए महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ को पुनः बुलाया है राजमहल में, और बंधुओं एक चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं, 3 चौकियों पर तीनों माताएं हैं। प्रत्येक माता की गोद में उनका पुत्र है और गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करना प्रारंभ किया। सुनो राजन, इनके नाम अनेक अनुपा मैं नभ कहब स्वमते अनुरूपा राम सिया राम जय जय राम जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राजन सुनो, ये जो माँ देवी कौशल्या की गोद में जो तुम्हारे बड़े लाला है ना, हालांकि चारों पुत्र एक साथ हुए हैं, लेकिन जो कुछ क्षणों का अंतर है, जैसे सूचना मिली है महारानी कौशल्या जी की गोद में जो राजकुमार हैं, इनके नामों का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं इनका नामकरण करता हूं। जो आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके एक बूंद मात्र से, जिनके एक कण से तीनों लोकों में सुख होता है, जो सच्चिदानंद हैं। सुनिए राजन, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इनका नाम राम होगा, लेने में भी सहज, मर्यादा के अनुसार अत्यंत सुलभ, सारे संसार को जो विश्राम दे उसका नाम राम है। और सुनो राजन, ये माता कैकेयी की, देवी कैकेयी की गोद में जो सांवले रंग के राजकुमार है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई राम सिया राम जय जय राम
केकई के अंक में जो लाला है, जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, सारे संसार का भरण करने के कारण इन राजकुमार का नाम भरत होगा। और राजन, तुम्हारी तीसरी महारानी देवी सुमित्रा के अंक में जो 2 पुत्र हैं, उनमें मैं पहले सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। एक राजकुमार का नाम जिनके नाम के स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है और शत्रुओं का विध्वंस हो जाया करेगा, ऐसे एक राजकुमार का नाम शत्रुघ्न है। और सुनो राजन, जो आपके अंतिम राजकुमार हैं ना, मां देवी सुमित्रा के जो दूसरे राजकुमार हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। राजन, जो सारे लक्षणों का धाम है, जो सारे संसार का आधार है, ऐसे तुम्हारे चौथे राजकुमार का नाम लक्ष्मण। और बंधुओं, इस प्रकार से धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव सुत चारी, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार हृदय में विचार करके महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का नामकरण किया है। और अब बंधुओं, महाराज दशरथ के आंगन में 4 राजकुमारों की क्रीड़ा प्रारंभ होती है। बोलिए दशरथ राजकुमार की जय। आगे की बाल क्रीड़ा और आगे की लीला का दर्शन हम आगे की कथा प्रसंगों में करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाल रूप भगवान की जय। नमः। पार्वती पतये हर हर महा